अब बागडोर पकड़ ही ली है तो मुझे क्या पूछते हो कि कहाँ ले जाना है। अब आप जहाँ ले जाओ, बस मेरा रथ, मैं वहीं चल पड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभाली, सारथी बने, अर्जुन को पीछे बिठाया और कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जा करके खड़ा कर दिया। कहा कि अर्जुन, ये सामने जितने भर भी योद्धा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें इनके साथ युद्ध करना है। अर्जुन ने देखा कि ये जो सामने है ये सब मेरे अपने लोग हैं, अपने बंधु बांधव, अपने परिवारी जन, अपने कुटुंबी जन, सब तो अपने ही लोग। भीष्म पितामह जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जिन्होंने धनुष पकड़ना सिखाया, मेरे अपने सगे संबंधी, सब कुछ तो सामने मेरे अपने ही दिखाई दे रहे हैं। अब इन पर शस्त्र कैसे चलाऊं, इनको कैसे मारूं प्रभु, इन पर कैसे मैं हथियार उठाऊं, कैसे धनुष खींचकर प्रतिंचा चढ़ा दूं, कैसे मैं तीर चला दूं। मुझे क्षमा करना है केशव, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब सोच रहे हो युद्ध करने के लिए और न करने के लिए। अरे ये कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम युद्ध नहीं करोगे, पर सामने तो युद्ध करने के लिए ही खड़े हैं। तुम इनको नहीं मारोगे तो तुम्हें ये मार देंगे। और अर्जुन, इनमें से तुम्हारा अपना कोई नहीं है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये सब तो मेरे अपने दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने नहीं आते यदि ये सब अपने होते तो, ये सब तुम्हें मारने नहीं आते यदि अपने होते तो। किस अपने की बात करते हो अर्जुन? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने 2 पंक्तियां लिखी कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो इसमें 2 पंक्तियां और किसी ने जोड़ी है कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अपने आंसू नहीं देते, अपने तकलीफ नहीं देते, अपने पीठ में छुरा नहीं भोंकते, अपने दर्द नहीं दिया करते। कौन से अपने की बात करते हो तुम अर्जुन? ये वही तुम्हारे अपने हैं जिन्होंने लाखा भवन बना करके तुम 5 पांडव और मां कुंती को भी मारना चाहा था। ये वही तुम्हारे अपने। कौन से अपने की बात करते हो? ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खिला करके सब कुछ ले लिया था, उनसे सब कुछ छीन लिया था। ये वही लोग हैं जो द्रौपदी को खींच करके भरी सभा में लेकर आए और दुर्योधन ने कहा था कि इसको नग्न करके जंगा पर बिठाऊंगा। तब वो रोती बिलखती थी, सबसे कहती थी, सबकी ओर देखती थी। तुम भी तो उस सभा में थे, तुमने भी नीची गर्दन कर ली थी क्योंकि तुम सब बिके हुए लोग थे, तुम सब हारे हुए थे। सबकी तरफ उसने चिल्ला चिल्ला करके कहा। सब लोग थे वहां भरी सभा में, पर किसी ने रक्षा नहीं की। चीर खींचता गया दुशासन, केस पकड़कर खींच कर लाया, तब भी किसी ने रक्षा नहीं की। चीर खींचा तब भी किसी ने रक्षा नहीं की। वो चीखती चिल्लाती रही, यदि समय पर मैं न पहुंचता अर्जुन तो द्रौपदी का क्या होता। ये वही तुम्हारे अपने हैं जिन्होंने द्रौपदी को नग्न करना चाहा, जिन्होंने हर समय कष्ट ही कष्ट दिए, जिन्होंने तमाम कष्ट दिए हैं। तुम्हारे परिवार को, भीम को विष तक दे दिया, समय समय पर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तमाम वनवासों में तुम इन्हीं के कारण भटकते रहे। ये कहाँ तुम्हारे अपने हैं? ये कैसे तुम्हारे अपने हैं? ये तुम्हारे अपने नहीं होते। और अपने वो थोड़ी हैं जो आंसू दें, पीड़ा दें, अपने वो हैं जो आंसुओं को पोंछते हैं। कई बार तो मैं कहती हूं कि जो बेटा भी यदि आंसू देता है तो वो कहां अपना रहा।
बेटा भी यदि वृद्धाश्रम तक पहुंचा रहा है, दर्द और तकलीफें दे रहे हैं, तो क्या वो अपना है? इसलिए कहा अगर किसी को मारना है मारिए एहसान से, हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं, एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। और सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। और जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। और कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। ये अपने नहीं है, इसलिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। गांडीव को खड़ा करो, तुम स्वयं खड़े हो जाओ। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये मारने वाला तू नहीं है, ना किसी को जन्म देने वाला। मारने वाला भी मैं हूँ, जन्म देने वाला भी मैं हूँ, बस निमित्त तुझे बना दिया है। क्योंकि यदि तू युद्ध करता है तो धर्म की रक्षा में निमित्त बन जाएगा, यदि नहीं युद्ध करेगा तो धर्म की हानि हो जाएगी और अधर्म जीत जाएगा। बार बार भगवान खड़ा करते हैं और कहते हैं कि कहीं तू कायर और कमजोर तो नहीं बन गया, तुझे डर तो नहीं है कि कहीं युद्ध में करने के बाद मेरी मृत्यु ना हो जाए, मारा ना जाऊं। युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं। यहाँ पर भी जितने भी लोग बैठे हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने प्राण प्रिय न हो? अरे एक छोटे से कीड़े को भी, एक चींटी को भी अपने प्राणों की चिंता होती है। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है? सबको प्राणों से प्यार है। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है एक भी व्यक्ति जिसे प्राणों से प्यार नहीं है। सारे जग में मित्र शुरू से जुड़ा कहाँ संहार नहीं है। और मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। और जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है, मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। जो डर गया सो, इसलिए डरे हुए व्यक्ति को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। अर्जुन तुम डर तो नहीं गए हो? युद्ध तुमको ही करना है अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र तुमको उठाने पड़ेंगे, रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा, चलना तुम्हें पड़ेगा, तुमको खड़ा होना पड़ेगा। और यहाँ गीता के उपदेश से, गीता के ज्ञान से भगवान ने अर्जुन को ही नहीं समझाया, हम और आप सबको भी समझाया कि अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा, अपना रास्ता स्वयं चुनना पड़ेगा, संघर्ष स्वयं करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन मुश्किलों से भागने का नाम नहीं है, जीवन संघर्ष करने का नाम है। जीवन मुश्किलों से भागने का नाम नहीं। कितनी मुश्किलें जीवन में आती है, मुश्किलों से जूझने का नाम जीवन है। ये जीवन भी युद्ध भूमि ही है और इसमें आपको सदैव तैयार रहना पड़ेगा मुश्किलों से लड़ने के लिए, आपत्तियों से लड़ने के लिए, परेशानियों से जूझने के लिए, कसौटी पर चढ़ने के लिए, हमेशा परीक्षाएं देने के लिए सदैव तैयार रहना पड़ेगा।